मेरे इशारे पे नाचेगा? बिल्कुल साहब। हाँ, मेरे साथ नाचो। हाँ साहब, आपके इशारे पे, बस ऐसे ही और तेजी से। हाँ, यही मजा है। पाकिस्तान के लिए कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान दोनों कंट्रीज के बीच में मैसेजेस लाने ले जाने का काम कर रहा है। जैसे मैंने पहले कहा कि एक रेड फ्लैग की भी बात की गई पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को लेकर, पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर को लेकर, और कहा गया कि जी एक रेड फ्लैग मतलब इनके ऊपर डाउट है। तो डाउट तो खैर सबको एक दूसरे के ऊपर है, अमेरिका को इसराइल पर, इसराइल को अमेरिका पर, अमेरिका को ईरान पर, ईरान को पाकिस्तान पर, और ऐसे ही हर किसी को जो है वो पाकिस्तान और सब एक दूसरे के ऊपर डाउट ही कर रहे हैं। कोई एक दूसरे के ऊपर भरोसा तो या ट्रस्ट तो किसी के ऊपर भी कोई नहीं कर सकता और ना ही करना चाहिए। ईरान पाकिस्तान पे ट्रस्ट करेगा, जबकि पाकिस्तान अमेरिका के साथ भी बातचीत में है। क्या अमेरिका पाकिस्तान पे ट्रस्ट करेगा जो बार बार कहता है कि हम ईरान के साथ खड़े? और यही सारी कह लीजिए कंडीशन या यही सारी सिचुएशन जो है वो इसराइल के साथ भी है। इसराइल के लिए तो हम कई बार गले फाड़ फाड़ के बोल भी चुके हैं कि जी इसराइल हमें पसंद नहीं है और इसराइल को तो जी होना ही नहीं चाहिए, हमारे हिसाब से इस दुनिया के नक्शे से मिट जाना चाहिए। और इस तरह की कई बातें हमारे पॉलिटिशियन, हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स और बहुत से लोग जो है वो यहाँ पर किया करते हैं। तो ये कहना कि जी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को रेड फ्लैग कह दिया गया है, तो मेरा ख्याल है कि ये चीज तो बहुत पहले हो गई होगी और इस वक्त ट्रस्ट किसी को किसी पे नहीं है। तो इसलिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर रेड फ्लैग कह दिया तो कोई अनहोनी बात हो गई है, या जो हमारे लोग कहते हैं नहीं नहीं जी ऐसा कैसे हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पर हर जगह पर यही लग रहा है कि कोई भी किसी को भी धोखा दे सकता है। तो हमने तो अफगानिस्तान के वक्त अमेरिका का साथ दिया था, तो हमने अफगानिस्तान को धोखा दिया था, लेकिन क्या बार बार हम अपनी इस गलती को रिपीट करेंगे? क्या हम अपनी हिस्ट्री से कुछ नहीं सीखेंगे? इस तरफ भी देखा जाएगा। लेकिन उसी के साथ साथ ईरान ने जी एक ऑफर और की है, और ईरान ने कहा है कि ईरान जो है वो एक रोल प्ले कर सकता है। जैसे पाकिस्तान इस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत करवा रहा है, डायलॉग करवा रहा है और क्लेम कर रहा है कि जी हमने जंग रुकवा दी, हमने सीज फायर करवा दिया और हम हालात को सही कर रहे हैं, इस रीजन के लिए हम ही सबसे बेस्ट हैं। जो ये क्लेम जो पाकिस्तान बार बार करता चला जा रहा है, अब एक क्लेम जो है या एक ऑफर जो है कहिए कि वो आ चुकी है ईरान की तरफ से। और ईरान का कहना यह है कि ईरान जो है वो रोल प्ले कर सकता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसको रुकवाने में। तो क्या पाकिस्तान ये ऑफर कबूल कर लेगा? पाकिस्तान को ऑफर कबूल करनी चाहिए, इसलिए कि अगर आप ये समझते हैं कि ईरान और अमेरिका की वॉर में पड़कर आप ईरान और अमेरिका को अमन की तरफ ला सकते हैं, उस लड़ाई को रोक सकते हैं, तो फिर ईरान को भी बिल्कुल ये राइट हासिल है, या कह लीजिए ये हक हासिल है कि वो पाकिस्तान से कहे कि जाइए जी हम आ जाते हैं और हम आपकी और अफगानिस्तान की बातचीत करवा देते हैं, ताकि इस रीजन में सुकून हो, इस रीजन में पीस आए, इस रीजन में लड़ाई झगड़े ना हो। उसी के साथ साथ जी ईरान को तो अभी पाकिस्तान ने कोई जवाब दिया नहीं है सुनकर, और हम हैरान परेशान बैठे हैं कि ये क्या बात हुई है। हालांकि ये बात तो हमारे जैसे लोगों ने कई बार कही है कि पहले आप अपने यहाँ तो अमन कर लीजिए, पहले अफगानिस्तान को तो संभाल लीजिए, पहले बलूचिस्तान में तो अमन कर लीजिए, उसके बाद जाइएगा और जाकर अमेरिका और ईरान के जो झगड़े चल रहे हैं या जो लड़ाई चल रही है उसके बीच में पड़िएगा। लेकिन उसके बारे में तो खैर कोई कुछ बोलता ही नहीं है। लेकिन मैं दाद दूंगी ईरान का कि ईरान ने जो बात पाकिस्तान से कही, अगर पाकिस्तान उससे इनकार कर देता है तो यकीनन पाकिस्तान को भी फिर कोई हक नहीं रहेगा कि वो जाकर ईरान को कोई भाषण दे या कुछ समझाने की कोशिश करें कि जी लड़ाई वड़ाई अच्छी चीज नहीं होती बेटा, आराम से साथ में बातचीत करके और अपने जो इश्यूज है उसको सॉल्व करें। ये कहने का फिर मेरे ख्याल है पाकिस्तान के पास कोई रीजन रह नहीं जाएगा अगर इन्होंने टोटली ईरान की बात को रिजेक्ट कर दिया। तो अभी तक खैर किसी ने कुछ बोला नहीं है, सब बैठे हैं और सोच रहे हैं कि अब करें तो क्या करें। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जरूर पाकिस्तान की इस वक्त की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट से और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बड़े खुश हैं और बार बार तारीफें करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ ईरान ने, जैसे मैंने कहा, साफ इनकार कर दिया है कि जी जब सारी कंडीशंस ऑलरेडी बना हो चुकी हैं और अमेरिका हमारी कोई बात सुनने को या मानने को तैयार ही नहीं है, ऐसी सूरत में ईरान से कोई डेलीगेशन पाकिस्तान नहीं आएगा बात करने। इसका मतलब है कि अगर अमेरिकन डेलीगेशन आ जाता है आज और शाम तक पहुंच जाता है तो फिर वो अकेले ही बैठेंगे और अपने आपस में ही बातें करके और खा पी कर और मेरे ख्याल है रवाना हो जाएंगे। कोशिश की जा रही है बार बार पाकिस्तान की तरफ से कि ईरान की जो इस वक्त की गवर्नमेंट है, जो इस वक्त के लोग हैं, उनको समझाया जा सके, उनको मनाया जा सके, उनको राजी किया जा सके कि वो किसी तरीके से पाकिस्तान आ जाए और अमेरिकन जो इतनी दूर से सफर करके यहाँ पहुंचेंगे उनके साथ कोई बातचीत कर लें। लेकिन उसी के साथ ईरान का ये भी कहना है कि जब तक अमेरिका ने भी अगर जो रास्ते बंद किए, नाकाबंदी जो कर रखी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, जब तक वो नहीं हटाएंगे तब तक ईरान बात नहीं करेगा। यानी ईरान अपनी बात पे डटा हुआ है
और 2 दिन पहले जो डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्वीट पे ट्वीट लगा रहे थे और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जी ईरान तो सब कुछ मान गया है और यहाँ तो सब कुछ बल्ले बल्ले हो रही है, तो वो बात जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की झूठी साबित हो गई है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ये कहा किसने कि ईरान सब मान गया है? डोनाल्ड ट्रंप से ये किसने कहा कि ईरान ने कहा है कि हम बातचीत करने को तैयार हैं? डोनाल्ड ट्रंप से ये किसने कहा कि हम हर बात को मान जाएंगे, हम हर कंडीशन को मान रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी खोल दिया जाएगा, हम अपने मिसाइल्स के जो रेंज है उसको भी कम कर देंगे, हम न्यूक्लियर वेपन्स भी नहीं बनाएंगे और साथ ही साथ हम किसी किस्म का टूल या पैसा भी नहीं लेंगे अगर कोई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई शिप गुजरती है। हर बात जो है वो मानी जाएगी और इसी तरह की और कई चीजें जो ईरान को बनाने से मना किया जा रहा है, बल्कि अमेरिका ले जाना भी चाह रहा है, तो उस सब चीजों के ऊपर ईरान ने हाँ कर दी है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप से किसने कही? डोनाल्ड ट्रंप को रात को ख्वाब तो आया नहीं होगा कि वो सोए होंगे और रात को ख्वाबों में उन्होंने देखा होगा सपने में कि जी ईरान ये भी मान गया, ईरान वो भी मान गया। मुझे लगता है ऐसा तो नहीं हुआ होगा। जी, तो मैं आपसे बात कर रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक जो है वो अपनी तरफ से क्लेम करते चले गए। उनका जैसे कि कहना था कि हाँ जी जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से मीटिंग अरेंज की जा रही है वो हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने जो 6 या 7 ट्वीट्स एक के बाद एक लगाई थी, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप को ख्वाब आया था? क्या डोनाल्ड ट्रंप को किसी ने बताया था कि ईरान ये तमाम शर्तें या ये तमाम कंडीशंस मान चुका है, जिसका कि ईरान ने साफ इनकार कर दिया? और यहाँ पर ये बात भी बहुत जरूरी है कि कई लोगों का ये भी कहना था कि जो क्लेम ट्रंप कर रहे थे या जो जिस तरह की ट्वीट्स ट्रंप लगा रहे थे उसके जवाब में ईरान की तरफ से किसी तरह की हामी नहीं भरी गई थी। ईरान ने बिल्कुल नहीं कहा था कि हाँ हम भी ऐसा ही कह रहे हैं और हम हर बात मान जाएंगे और जो ट्रंप कहेंगे हम वही करते रहेंगे। अगर ईरान ने यही करना होता तो इतनी लंबी लड़ाई जो ईरान ने लड़ी, इतने लोगों की जानें गई, इतना नुकसान हुआ, जो कुछ भी हुआ, उसके लिए यकीनन फिर उनको जरूरत नहीं थी और वो वहीं पर कहीं उनको जो है हामी भर लेनी चाहिए थी ताकि ये डैमेजेस जो हैं वो तो कम से कम ना होते। लेकिन जाहिर है कि ईरान इन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं था। फिर भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा गया कि जी ईरान जो है वो हर बात मान गया है, ईरान ने सब कुछ हाँ कर दी है और अब हम अपने हिसाब से जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी चलाएंगे और हम जो चाहेंगे वो करेंगे और ऑयल के ऊपर भी हमारा कब्जा होगा, हमारा ही सब कुछ होगा और जैसे हम चाहेंगे उस हिसाब से बाकी कंट्रीज चलेंगी। ऐसा कहना था डोनाल्ड ट्रंप का। लेकिन उसके बाद एक के बाद एक तमाम चीजें जो हैं वो उल्टी होती चली गई, यानी कि तमाम बातें जो हैं वो बिल्कुल दूसरी तरफ की तरफ होती चली गई और कहा यह गया कि ईरान की तरफ से कि ना तो हम मीटिंग के लिए आएंगे, ना तो हम बात करेंगे, ना तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेंगे और ना ही हम बाकी चीजों के लिए तैयार हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका तब तक ईरान के बंदरगाहों पर लगी नाकेबंदी नहीं हटाएगा जब तक तेहरान के साथ कोई समझौता नहीं हो जाता। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि एक हफ्ते पहले शुरू हुई एक नाकेबंदी ईरान को पूरी तरह बर्बाद कर रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस संघर्ष में अमेरिका बहुत आगे है। इसके जवाब में ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ट्रंप दबाव बनाकर और सीज फायर तोड़कर बातचीत को ऐसा बनाना चाहते हैं जहां ईरान को झुकना पड़े और या फिर दोबारा जंग शुरू करने का बहाना मिल जाए। गालिबाफ ने कहा कि ईरान किसी भी धमकी के दबाव में बातचीत नहीं करेगा। पिछले 2 हफ्ते में ईरान जंग लड़ने के लिए नई तैयारी कर चुका है। इन दोनों नेताओं का ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच अस्थायी युद्ध विराम बुधवार को खत्म होने वाला है। दोस्तों, ईरान का डेलीगेशन अमेरिका के साथ बातचीत के लिए पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि ईरान पहले कह रहा था कि वो नहीं जाएगा क्योंकि जब इन बातचीत का कोई मतलब नहीं निकलने वाला है, अमेरिका के साथ बातचीत कर क्या होगा। वहीं पर फिलहाल इस्लामाबाद में जो हलचल है वो काफ़ी तेज़ हो चुकी है। वहीं पर पाकिस्तानी पत्रकार जो हैं वो इस चीज़ पर बार बार सवाल उठा रहे हैं कि जब कोई नतीजा नहीं निकल रहा है, एक दूसरे की शर्तें नहीं मान रहे हैं, तो फिर ऐसी बातचीत का फ़ायदा क्या है। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।